अगर आप 12th पास या फिर उससे ज़्यादा हैं और आप एक परमानेंट इनकम खोज रहे हैं तो सीएसपी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सीएसपी खोलने से पहले आपको जानना चाहिए कि इस सीएसपी का इनकम क्या है, क्यों आप खोलना चाहेंगे और इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिए होगा, जो चीज़ें चाहिए होगी, कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सब भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दिस इज़ अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग एंड इन्फो। सीएसपी खोल के आप मंथली 50,000, कम से कम 50,000 या फिर उससे भी ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। कैसे, पूरा प्रोसेस क्या है, चलिए इस वीडियो में पूरा जान लेते हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले गाइस वीडियो को थॉरोली पूरा देख लीजिएगा। कहीं पर भी कुछ भी छूट गया तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि सीएसपी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर फ्रॉड सबसे ज़्यादा होता है। ओके, पहले ही जान लेते हैं कि सीएसपी क्या है। कस्टमर सर्विस पॉइंट, जो आप सभी ने देखा होगा, ये एक मिनी बैंक के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर अकाउंट खोलने से लेकर विड्रॉल, कैश डिपॉजिट सभी कुछ आपको मिल जाता है। सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें नहीं मिलता है जो कि लोन से रिलेटेड होता है, या फिर कुछ अदर अपग्रेडेशन टाइप का जो चीज़ें होता है वो सिर्फ नहीं मिलता है। बाकी सब कुछ सीएसपी में आपका काम चल जाता है। इससे इनकम कितना होता है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्यों आप सीएसपी को खोलना चाहेंगे। यहाँ पर जो भी काम होता है अकाउंट खोलने से लेकर ट्रांजैक्शन वगैरह, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, जो स्कीम्स वगैरह है गवर्नमेंट स्कीम्स, वो सब, योनो से रिलेटेड कुछ भी वर्क, डिजिटलाइजेशन का अलग से वर्क अभी चालू हो चुका है, सभी में आपको अलग अलग सा एक कमीशन मिल जाता है। आप समझ लीजिए कि आपका जितना ज़्यादा बिजनेस, जितना ज़्यादा आप काम कर पाएंगे, जितना ज़्यादा ग्राहक आपके पास में आता है, आपका बिजनेस उतना ही ज़्यादा होता है, आपका इनकम भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ इसी वीडियो में लास्ट में मैं आपको और भी ऐसे चीज़ें बताऊंगी जिससे आप सीएसपी के इनकम भी और ज़्यादा इंक्रीज कर पाएंगे। वाई टू ओपन सीएसपी। सीएसपी आप क्यों खोलेंगे? सीएसपी आपको एक परमानेंट इनकम सोर्स दे देता है। आपका एज चाहे जितना भी हो, ये इसका लिमिटेशन नहीं है कब तक इसका इनकम आपके लिए होगा, और इसमें इनकम की भी कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो आप घर बैठे या फिर आपके घर के पास में आउटलेट में बैठे सारा दिन बैठे बैठे ही, ना ही कोई बाहर आपको काम करने के लिए जाना होता है, ना ही कोई दूसरा कुछ और, फिजिकल वर्क के बिना ही एक अच्छा खासा परमानेंट इनकम सोर्स मंथली आपको मिल जाता है अगर आप सीएसपी खोलते हैं। व्हाट टू डू एट सीएसपी। आपको सीएसपी में क्या करना होता है? अभी तो योनो से रिलेटेड काम चालू हो गया है, तो डिजिटलाइजेशन का सबसे पहला वर्क ही आपके पास में आ जाता है। उसी के साथ साथ जो अदर वर्क्स हैं, बैलेंस इंक्वायरी, मनी डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, मनी विड्रॉल, अकाउंट ओपनिंग सेम बैंक, मनी ट्रांसफ़र टू एनी अदर बैंक, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जैसा कि एईपीएस, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन स्कीम, ये सब रिलेटेड वर्क्स, एटीएम ग्रीन पिन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर ही करने का मौका दिया जाता है। अभी चलते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ। रिक्वायरमेंट में आपका एलिजिबिलिटी, आप जहाँ पे आउटलेट बनाना चाहते हैं उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, सभी कुछ जान लेते हैं। तो पहले आते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ। एलिजिबिलिटी में देखिए, आपका एज मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, आप मिनिमम 12th पास होने चाहिए, और आपका जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, कैसे इंटरनेट वगैरह चलाना है, कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, ये सब आपको जानना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट का आपके पास में पावर होना चाहिए। कितना इन्वेस्टमेंट वो हम बाद में बात करते हैं। आप अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, किसी और जगह अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा कस्टमर सर्विस पॉइंट को चलाने के लिए, और इसके साथ आपको कोई डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। किसी भी बैंक में आपका डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका सिविल स्कोर अच्छा खासा होना चाहिए। जान लीजिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। आपके लिए सिर्फ 10 कॉपी पासपोर्ट साइज़ कलर रिसेंट फ़ोटो आपको चाहिए होगा, एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको चाहिए होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड चाहिए होगा। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आप किसी और डॉक्यूमेंट के रिप्लेसमेंट में ये यूज़ कर सकते हैं। और शॉप एग्रीमेंट का जो पेपर चाहिए होगा वो मैं अलग से आपको बताती हूँ।
इसके साथ साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए ज़रूरी है यहाँ पर, वो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये अगर आपको पता नहीं है तो कोई भी लॉयर से आप जाकर बात कर सकते हैं, वो आपको बता देगा कि कैसे कैसे आपको ये पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है, क्योंकि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो इसलिए आपका क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपका पूरा स्कोर एकदम क्लीन होना चाहिए। इक्विपमेंट पे आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो चाहिए होगा, जैसे कि पहले ही आपका जो इक्विपमेंट ज़रूरी है वो है आपका एक 10x10 ऐसा एक छोटा सा, या फिर 10x12 थोड़ा एक छोटा सा शॉप टाइप का आउटलेट आपको ज़रूरी होगा, जो आपके घर के साथ कोलैप्ट हो सकता है या फिर पास में या फिर मार्केट में भी हो सकता है। बैंक से डिस्टेंस का इसमें कोई फैक्टर नहीं होता है। साथ साथ जो इक्विपमेंट्स चाहिए होता है वो है एक कंप्यूटर, जो पीसी मतलब लैपटॉप भी हो सकता है या फिर डेस्कटॉप भी हो सकता है, लेकिन लैपटॉप होने से कुछ सुविधाएं हैं जो मैं आपको बताती हूँ। एक पासबुक प्रिंटर चाहिए होगा, बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए होगा, जबकि बायोमेट्रिक डिवाइस जो है वो बीसी से आपको मिल जाता है, फिर भी अगर नहीं देता है तो बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए होगा। प्रिंटर चाहिए होगा, कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों का प्रिंट हो सके ऐसा प्रिंटर चाहिए होगा। एक इन्वर्टर आपको चाहिए होगा या फिर जनरेटर कनेक्शन रहे ऐसा कुछ चाहिए होगा। चेयर्स चाहिए होगा, फैंस चाहिए होगा, वेब कैमरा, साउंड बॉक्स। वेब कैमरा और साउंड बॉक्स अगर आप लैपटॉप ले लेते हैं तो आपको मिल जाता है। साउंड बॉक्स इसलिए चाहिए होता है जबकि आपका विड्रॉल और डिपॉजिट हो सके, तो आपका जो एक वॉइस ऑटोमेटिक वॉइस जनरेटेड मैसेज जो आता है वो बैंक बोलता है कि ये मैंडेटरी है, ताकि कस्टमर को पता चल सके कि उनका डिपॉजिट या जो कैश विड्रॉल है वो कंप्लीट हुआ है। तो आप यहाँ पर लैपटॉप लेने से ही आपका सभी कुछ रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट फुलफिल हो जाता है। शॉप या रिटेल आउटलेट का जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा वो क्या क्या हो, प्रॉपर्टी डीड या फिर लीज डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ट्रेड लाइसेंस, ये सब वगैरह आपको चाहिए होगा जो शॉप के लिए है। एक मेजर क्वेश्चन कि आपका टोटल कॉस्ट कितना पड़ सकता है। देखिए गाइज, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बियर कर सकते हैं। जैसे कि फ़ैन की जगह पर आप एसी लगवाएंगे तो आपका कॉस्ट ज़्यादा आएगा, आप फ़ैन लगवाएंगे तो कम कॉस्ट आएगा। आप एक 25,000 का लैपटॉप लेंगे तो आपका खर्चा कम आएगा, जबकि अगर आप 50,000 से ज़्यादा एक लैपटॉप लेते हैं या फिर इक्विपमेंट्स ऐसा हार्ड कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा लगेगा। जैसे यहाँ पर मिनिमम सा रेंज लिया जाए तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए में ये जो पूरा आपका सेटअप है वो क्लियर हो जाता है। और इसके साथ साथ कोई भी और हिडन चार्जेस आपको नहीं पे करना होता है। बाद में भी मैं इसको आपको क्लियर करूँगी, लेकिन कोई भी हिडन चार्जेस आप नहीं पे करेंगे। आप प्रोसेस होता कैसे है गाइस, आपको पहले ही सिलेक्ट करना होगा किस बैंक का। आप जैसा कि जानते हैं सभी बैंक का सीएसपी मौजूद है, तो किस बैंक का सीएसपी आप लेना चाहते हैं, वो ब्रांच कहाँ पर है, वहाँ पर जाकर आपको कन्विंस करना होगा ब्रांच मैनेजर को। चाहे आप एसबीआई ले लीजिए, पीएनबी ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, कुछ भी बैंक हो, बैंक मैनेजर इज़ द की पॉइंट ऑफ द सीएसपी। तो सीएसपी को खोलने से पहले उनका परमिशन चाहिए ही होगा, उनके अलावा किसी और के परमिशन से किसी और एजेंसी के थ्रू में कभी भी ये खोला नहीं जा सकता है। अगर उस ब्रांच में सीएसपी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर फुलफ़िल हो चुका है, तब आप मतलब जितना भी बार इम्फसाइज़ करेंगे ये आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको देखना होगा कि आप जिस बैंक में जा रहे हैं उस बैंक का अच्छा खासा एक बिज़नेस है, तो आप कन्विंस कर पाएंगे कि देखिए सर, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये लोकल को जानती हूँ, पूरा लोकेलिटी मेरा ही है, अगर आप मुझे ये काम दे देते हैं तो आपका जो काम है वो तो बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ जितना आपका और अदर्स जो काम हैं, जैसे कि लोन रिकवरी टाइप का, केसीसी जो लोन होता है, एनपीए वगैरह भी मैं आपको कम करवाने में मदद कर सकता हूँ। ये सब बोल के कन्विंस कर लीजिए। अच्छा खासा एक रैपो आपका होना चाहिए बैंक मैनेजर के साथ, और वो अगर कन्विंस हो जाते हैं तो आपका ये प्रोसेस स्मूथली हो जाएगा। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन प्रोसेस करना होता है। हाँ, उसके साथ साथ बैंक कभी भी ये डायरेक्टली आपको नहीं दे देता है, वो किसी चैनल के सोर्स में ही आपको देगा। जो बीसी होगा, जो बिज़नेस चैनल्स हैं, उनके सोर्स में ही आपको मिलेगा। लेकिन ये जो बिज़नेस चैनल्स है वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में बिलोंग करते हैं।
अगर आप बंगाल से हैं तो दूसरा एक अलग अलग यहाँ पर है, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ का जो सिस्टम है वो मैं आपको बता पाऊँगी। लेकिन अगर आप बाहर में, जैसे बाहर में ऑक्सीजन ज़्यादा का चलता है, तो आपको देखना होगा कि आपके एरिया में कौन सा चल रहा है, लेकिन वो आपको ब्रांच मैनेजर से ही पता चल जाएगा। पहला काम है आपका ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर अगर कन्विंस हो जाता है तो बाकी का प्रोसेस वो ही क्लियर कर देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोसेस। अभी आप अगर सेटअप पूरा कंप्लीट कर पाते हैं, उसके बाद में बीसी आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है उसका एक लिस्ट देख लीजिए। सॉफ्टवेयर पोर्टल आईडी, केओ आईडी, ब्रांच कोड वगैरह ये सब दे देता है। बायोमेट्रिक रीडर जैसे मैंने पहले ही बता दिया था। सॉफ्टवेयर फॉर इलेक्ट्रिकल थंब इम्प्रेशन, ऑथराइज सर्टिफिकेट फॉर द बैंक कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको चाहिए होगा। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे तो कोई भी कस्टमर आपको क्लेम कर सकता है। बैंक बैनर, लोगो, स्टिकर्स, टेम्पलेट्स, कॉन्टैक्ट मैट्रिक्स, ये सभी बैंक देगा। या फिर ट्रेनिंग भी अगर आपको चाहिए होगा ऑपरेट करने में, तो भी ये आपको बीसी ही प्रोवाइड करेगा। किसी प्रकार का तकनीकी समस्या अगर आपका हो जाता है तो वो भी आपको सपोर्ट बीसी ही करेगा। कमीशन रेट गाइस हर बैंक का अलग अलग होता है और यहाँ पर बीसी आपका कुछ कमीशन ले लेता है, तो आपको लास्ट वाला कमीशन बीसी से होकर जो आता है वो आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि कितना कमीशन आपको मिल रहा है, वो उसका चार्ट और उसका एक लिस्ट, प्रिपेयर्ड लिस्ट 2021 का, ये जो मैं लिस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, देख पा रहे हैं आप, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद रिवाइज जो लिस्ट होगा वो बैंक से ही आपको मिल जाता है गाइस। और आप जान लीजिए कि अगर कभी भी आप सीएसपी को सरेंडर करते हैं, जैसे कि आप कोई और नौकरी पा चुके हैं तो सीएसपी का आप सरेंडर कर लेते हैं, तो आपका जो आईडी बन जाता है उसके साथ आपका जितना भी आपने कोलैब करके अकाउंट खोला है वो लोग अगर मेंटेन कर लेते हैं आपका बैलेंस, मंथली जो एवरेज बैलेंस जो रहता है, एटलीस्ट कुछ बैलेंस, उसके ऊपर आपको हर महीने एक कमीशन मिलता रहता है। अगर आपका आईडी जो है वो रिप्लेस करके किसी और के पास में नहीं भेजा गया है तो ये जो लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इसमें आप चेक कर पाएंगे कि आप अगर सीएसपी खोल लेते हैं और आपके एरिया में आपका एक अच्छा खासा रैपो है, अच्छा खासा आपको माना जाता है, तो आप कुछ जो एनपीए वगैरह हैं बैंक का, जो लोन रिकवरीज हैं, वो करने से आप और भी ज़्यादा इंसेंटिव कमा पाएंगे, और भी ज़्यादा कमीशन है, क्योंकि बैंकिंग एजेंट का कमीशन और भी ज़्यादा होता है गाइस। इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ें आपको कमेंट करना चाहूँगी, आपके लिए बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं रिकवरी एजेंट कैसे बन सकते हैं, उसका एक वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से मुझे देख रहे हैं और वहाँ पे कौन सा एजेंसी आपको अभी चाहिए होगा और कौन सा एजेंसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, ताकि पूरा जानकारी आपको मिल सके। ब्रांच मैनेजर को कन्विंस करने से पहले या फिर उनके पास से ग्रीन अप्रूवल लेने से पहले किसी भी चैनल के साथ आप कोलैब मत कीजिए, ना ही किसी को पैसा दीजिए। आपको जो भी पैसा देना है या फिर डिपॉजिट करना है, कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, वो तब भी कीजिए जब ब्रांच मैनेजर आपके अप्रूवल से खुश हो, उनका एक ग्रीन सिग्नल आपको मिल जाए। उसके बाद उनके बताए गए चैनल के थ्रू में आपको अगर कुछ पे करना होता है तो उनको पूछ कर कीजिए, किसी और को पूछकर या फिर इंटरनेट वगैरह सर्च करके ये सब मत कीजिए। जो लोग बोलते हैं कि 2 दिन या 3 दिन में आपको सीएसपी मिल जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ब्रांच मैनेजर अगर नहीं चाहता है या फिर बैंक अगर आपको अप्रूवल नहीं देता है तो आप सीएसपी नहीं ले पाते हैं। लेकिन ब्रांच मैनेजर का अप्रूवल ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रांच ही डिसाइड करता है कि उनको सीएसपी चाहिए या नहीं। आप जिस सीएसपी के बारे में बोल रहे हैं, आपका जो आउटलेट है, उनको वो पसंद बैंक को आ रहा है कि नहीं। बहुत सारे ये जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर डिपेंड करके अगर ब्रांच मैनेजर चाहता है आपको देना तो उनको ज़रूर, मतलब आप उसके बाद में आपको प्रोसीडिंग ज़रूर करिए। गाइस, मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक और साथ साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ में बने रहेगा हमारे चैनल में सभी बैंकिंग और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड न्यूज़ के लिए। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस। थैंक यू।